नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कि वहां पे जब परशुराम ये पूछते हैं कि जनक ये बताइए कि यहाँ पे जो राजा उपस्थित है वो इतने भयभीत क्यों हैं। वो अनजान बनकर के बातें पूछते हैं। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए जनक जी कहते हैं, आगे देखते हैं आज का दोहा। समाचार कहे जनक सुनाए, अर्थात जो है पूरी समाचार पूरी बात जो है जनक बता देते हैं। सुनाए मतलब सुना देते हैं। जही कारण महीप सब आए, जही मतलब जिस कारण मतलब कारण से, महीप मतलब वहां पे सारे राजा उपस्थित थे ना, वो राजा किस लिए आए, यहाँ पे सब आए मतलब सभी आए। पूरी बात बता देते हैं कि किस कारण से यहाँ पे सारे राजा उपस्थित है, अर्थात वो ये बताते हैं कि सीता के स्वयंवर के लिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि सुनत वचन फिर अनत निहोरे। ये सारी बातें सुनकर, वचन मतलब जो बात वो बताते हैं जनक जी परशुराम को, ये सारी बातें परशुराम सुन करके फिर से अनत निहोरे, फिर क्या करते हैं वो कि दूसरी ओर निहोरे मतलब देखते हैं, निहारते हैं, देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। किस तरह देखते हैं वो देखेंगे। देखे चाप खंड मही डोरे, देखते हैं, क्या देखते हैं कि चाप खंड मतलब धनुष का टुकड़ा, मही मतलब धरती, डोरे मतलब पड़ा हुआ है, अर्थात धरती पर जो है धनुष का जो टूटी हुई धनुष है शिव की, वो टूटी हुई धनुष वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, फिर देखते हैं अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। अति मतलब बहुत ज्यादा, ऋषि मतलब गुस्से से, बोले मतलब बोलते हैं, वचन मतलब बात, कठोर मतलब कठोर, अर्थात परशुराम जी क्या करते हैं, बहुत गुस्से में बहुत कठिन वचन बोलते हैं, कठिन बात बोलते हैं। अर्थात क्या है, मतलब बहुत ही गुस्से में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। कहु मतलब कहो, जड़ मतलब मूर्ख, जनक, जनक को मूर्ख कहते हुए कहते हैं, गुस्से में क्या कहते हैं कि कहो मूर्ख जनक, ये धनुष क्या मतलब किसने तोड़ा, मतलब तोड़ा है। अर्थात वो ये पूछते हैं कि बताओ ये धनुष किसने तोड़ी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू। बेगी मतलब जल्दी से, बेगी मतलब जल्दी, तुरंत बताओ। दिखाओ मतलब दिखाओ, मूढ़ मतलब मूर्ख, नहीं तो आजू मतलब न मतलब नहीं, त मतलब तो, आज मतलब आज, नहीं तो आज। उलटऊ मही जहां लही तब राजू, अर्थात उलट पलट कर दूंगा। मही मतलब धरती, जहां मतलब जहां यहाँ की, और लही मतलब क्या है, तब, तो मतलब तुम्हारा, राजू मतलब राज्य। अर्थात वो क्या बोलते हैं कि तुरंत मुझे दिखाओ कि किसने ये धनुष तोड़ी है, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य उलट पलट करके रख दूंगा, अर्थात तुम्हारे राज्य का मैं नाश कर दूंगा। ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या, फिर से सब लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि परशुराम का गुस्सा जो है शांत नहीं हो रहा है। अब वो टूटी हुई धनुष देख लेते हैं और सब लोग वहां पे डरे हुए हैं और वो जनक से बहुत क्रोध में बात कर रहे हैं, उन्हें मूर्ख बोल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अति डर उतरु देत नृपु नाही, मतलब अति मतलब बहुत, डर मतलब डर कर, उतरु मतलब उत्तर, देत मतलब देते हैं, नृप मतलब राजा, नाही मतलब नहीं। ये सब इतना उनका क्रोध का भयानक रूप देख करके जनक जी जो है कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नाही मतलब नहीं, उत्तर मतलब उत्तर, जनक जी कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या है, कुटिल भूप हर से मन माही, और कुटिल मतलब वहां पे बहुत सारे बुरे राजा भी उपस्थित थे। कुटिल मतलब कुटिल भावना वाले, बुरी भावना वाले, जो कि सीता का स्वयंवर, सीता का विवाह राम के साथ नहीं होने देना चाह रहे थे। ऐसे राजा वहां पे उपस्थित थे। उन राजा की बात हो रही है कि कुटिल मतलब बुरे, और भूप मतलब राजा, हर्ष मतलब खुश, मन मतलब मन में, माही मतलब अंदर, मन के अंदर वो राजा जो हैं खुश हो रहे थे कि चलो बड़ी अच्छी बात है कि परशुराम बहुत गुस्से में आए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी। सुर मतलब देवता, जो भी वहां पे देवता उपस्थित थे, जो मुनि उपस्थित थे, नाग मतलब नाग कुल के लोग जो उपस्थित थे, नगर मतलब नगर और शहर के लोग रहते ना जब विवाह होता है तो, नर मतलब जो पुरुष थे,
नारी मतलब जो स्त्री थी, मतलब सभा में जितने लोग भी उपस्थित थे, चाहे वो देवता थे, चाहे मुनि लोग थे, चाहे नाग देवता के परिवार से लोग आए थे, या फिर नगर के लोग आए थे, या फिर नगर के नर नारी आए थे। ठीक है, सबकी बात हो रही है। सोचे ही सकल त्रास उर भारी। अब वो क्या सोचते हैं कि मन ही मन सोचते हैं कि त्रास मतलब बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, अर्थात क्या है, उनके अंदर डर भरा हुआ है, उनके अंदर डर भरा हुआ है। उर मतलब मन के अंदर भारी, क्या पता नहीं क्या होगा, ये इतने गुस्से में हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मन पछताति सीय महतारी। मन पछताति सीय महतारी। सीय की महतारी कौन है? महतारी मतलब माता। मन मतलब मन में, पछता रही है मतलब पश्चाताप कर रही है, पछता रही हैं सीता की माता जी। सीता जी की माता जी का नाम क्या है? सुनैना। ठीक है, अब सुनैना जो है मन ही मन जो है पछता रही हैं कि विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। विधि मतलब विधाता, भाग्य में जो विधाता ने लिखा है ना, वो क्या बोलते हैं कि विधाता लग रहा है कि अब भगवान जो है ना, अब संवरी मतलब बनी हुई, बात मतलब बात, बिगाड़ी मतलब बिगड़ जाएगी। अब वो कह रही हैं कि लग रहा है भगवान कि अब जो बनी हुई बात है वो बिगड़ जाएगी, अर्थात सीता जी का विवाह राम के साथ संपन्न होना था। बड़ी मुश्किल से प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त राम जी ने से धनुष टूट गया था, और बड़ी मुश्किल से प्रत्यंचा लोग चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और लोगों से प्रत्यंचा नहीं चढ़ी, सिर्फ रामचंद्र जी थे जिन्होंने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की कि धनुष टूट गया। तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि चलो एक राजा है जिससे मेरे पुत्री की शादी हो सकती है। तो इस कारण सभी लोग वहां पे बहुत खुश थे, और श्री रामचंद्र जी सुंदर थे ही, बलशाली थे, तो सबके अंदर हर्ष व्याप्त था कि राम से सीता की शादी राम से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सीता की माता जी को अर्थात सुनैना को यह चिंता सताने लगती है कि बड़ी मुश्किल से धनुष टूटी है, और अब शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है सीता का, और ये लग रहा है कि पूरी बनी बनी बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता। भृगुपत मतलब परशुराम का अब जो वो स्वभाव कर रहे हैं, जैसा वो दिखा रहे हैं गुस्सा, ये सुनकर सीता जो है, सुनी मतलब सुनकर, सीता मतलब सीता जी की बात हो रही है। अरघ निमेष, अरध मतलब आधा, निमेष मतलब क्या है? समय, पल क्षण, कलप मतलब बहुत बड़ा युग के समान, बहुत लंबा समय, कलप मतलब बहुत लंबा समय। ठीक है, सब मतलब समान बीता। अब ये सब परशुराम गुस्सा कर रहे हैं, तो सीता जी को लग रहा है कि ये समय कितना जल्दी बीत जाए, लेकिन वो थोड़ा सा भी समय जो है, आधा मिनट का समय भी, थोड़ा सा जो अर्थ मतलब आधा, निमेष मतलब जो समय है, आधा पल का समय, पल निमेष मतलब पल जो है, आधे पल का समय भी जो है उनको बहुत बड़े युग के समान लग रहा है, बीत रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे दोहा देखेंगे। सब है बिलो के लोग सब, जान की भीड़, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सब है मतलब सब लोग। ठीक है, सब लोग जो है वहां पे जो है डरे हुए हैं, और जानकी भी डरी हुई है। जानकी भीड़ मतलब डरी हुई, भीड़ मतलब डरी हुई है। ओके, सब देख करके जानकी भी डरी हुई है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हृदय न हरसु विषाद सब। लेकिन श्री रामचंद्र जी जो शांत भाव से वहां पे खड़े थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनके मन में न हर्ष मतलब न खुशी है, न विषाद मतलब न दुख है उनके अंदर, और उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो श्री रामचंद्र जी हैं शांत भाव से खड़े हुए हैं, सीता का भय देख करके जो है कुछ बोलते नहीं है। अब जो है क्या करते हैं, कछु बोले रघुवीर, और अब जो है रघुवीर बोलते हैं। रघुवीर मतलब श्री रामचंद्र जी की बात हुई है, जो अभी तक शांत है यहाँ पे। अब वो क्या बोलते हैं आगे के हम भाग में देखेंगे। अब हम दूसरा चौपाई शुरू करेंगे। यहां तक समझ में आया? पहले हम देख लेते हैं पहले भाग में क्या था कि सभी के सभी राजा लोग भयभीत थे। सभा में जो है
क्योंकि धनुष टूटा पड़ा था और परशुराम बहुत गुस्से से पूछ रहे थे यहाँ पे क्या हुआ है। सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पूछा अनजान बन करके कि यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे बताइए। तब हमने ये दूसरे चौपाई में हमने बताया कि जनक फिर बताते हैं कि जो भी वहां पे हुआ है बताते हैं कि क्या हुआ था। फिर वहां पे देखते हैं कि जब धनुष टूटी हुई पड़ी है, जमीन पे धरती पे पड़ी हुई है, तब परशुराम का गुस्सा और भयानक हो जाता है और जो वहां पे राजा उपस्थित होते रहते हैं वो और डर जाते हैं। लेकिन जो कुटिल राजा वहां पे थे वो मन ही मन बड़े खुश होते हैं कि सीता की शादी अब टल जाएगी, उनका विवाह नहीं होगा। लेकिन फिर सीता की माता जी जो हैं सुनैना, वो मन ही मन पछताती हैं कि लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से हमारी सीता का विवाह सुनिश्चित हुआ है और अब लग रहा है कि भगवान बनी हुई बात बिगाड़ देंगे। ये हमने पढ़ा। अब उसके बाद ये सारी चीजें वहां पे जो परशुराम का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को देख करके सीता भी डरी हुई हैं। उनको एक पल का समय जो है बहुत बड़े समय के जैसा लग रहा है कि वो समय बीते ही नहीं रहा है, इतने बड़े बहुत बड़ा लंबा समय उन्हें लग रहा है। और फिर उसके बाद क्या दोहे में देखे कि सभी लोग वहां पे डरे हुए हैं, सबको रामचंद्र जी देख रहे हैं। जानकी भी सब कुछ देख करके डर रही है। जानकी मतलब सीता का नाम है यहाँ पे, वो भी भीरू मतलब डरी हुई हैं। और श्री रामचंद्र जी जो शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे, उनके मन में न दुख है और न ही खुशी है, वो सब कुछ शांत भाव से देख रहे हैं। और अब जो है रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी परशुराम को उत्तर देते हैं। आगे के भाग में हम ये देखें। तो चलिए देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं परशुराम से। ठीक है, बहुत नम्र तरीके से, बड़े नम्रता के साथ उन्होंने परशुराम को उत्तर दिया है। क्या कहा है देखते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, मतलब हे नाथ, हे भगवान। शंभु मतलब शंकर, धनु मतलब धनुष, मतलब शिव का धनुष। भंज निहारा मतलब भंजन मतलब तोड़ने वाला। ठीक है, भंज मतलब तोड़ना। ओके, तोड़ने वाला। होइए कोएउ एक दास तुम्हारा, मतलब कोई आप, होइए मतलब होगा, क्यों मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब सेवक, तुम्हारा मतलब आपका, अर्थात आपका कोई एक सेवक ही होगा जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है। ठीक है, अब आयसु काह कहे किन मोही। अब श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं कि आयुष मतलब आज्ञा, का मतलब क्या है, आपकी आज्ञा क्या है। कहे किन मोही, किन मोही मतलब क्यों नहीं, मोही मतलब मुझसे, कहे मतलब कहते हैं। आप क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहते क्यों नहीं हैं। ठीक है, परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपके किसी दास ने ही ये धनुष तोड़ा होगा या फिर तोड़ा है, तो आप बताइए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहते क्यों नहीं है। ठीक है, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। अब ये बातें सुन करके परशुराम जी को और गुस्सा आता है। तो वो क्या कहते हैं कि सुन मतलब सुन कर, रिसाई मतलब गुस्से में बोलते हैं, बोल रहे हैं। ओके, मुनि मतलब मुनि, कोई मतलब कोई मतलब क्रोध में। अब ये सारी बातें सुन करके परशुराम और गुस्से में बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। वो क्या बोलते हैं कि श्री राम, आप ये कह रहे हैं कि ये धनुष तोड़ने वाला कोई सेवक होगा, तो सेवक का क्या काम होता है, सेवक जो सो करे सेवकाई। तो जो सेवक होता है ना, वो क्या करता है, सेवा करता है। सेवक ऐसे कार्य नहीं करता है, सेवक जो है सेवा करता है। अरि करनी, करिए लड़ाई। अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब करने वाला, मतलब ये शत्रुता के काम करने वाले से ये जो काम किया है, ये शत्रुता वाला काम किया है, वो कोई सेवक नहीं है। करिए लड़ाई मतलब अब ये शत्रुता का काम करने से लड़ाई होगी, ये कोई सेवक का कार्य नहीं है, ये बिल्कुल शत्रुता का कार्य है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। अब वो बोलते हैं कि सुनो राम, जिसने भी, जय मतलब जिसने, शिव मतलब शिव का, धनु मतलब धनुष, तोड़ा है मतलब तोड़ा है। अब वो राम से क्या बोलते हैं कि कोई सेवक नहीं है यहाँ पे, जिसने भी ये काम किया है वो सबसे बड़ा शत्रु है और ये शत्रु का काम है, और जिसने भी तोड़ा है वो उससे लड़ाई होने वाली है, अर्थात कोई सेवक का काम नहीं है।
ठीक है। तो जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा मतलब तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु वो है परशुराम के बहुत बड़े दुश्मन थे, वो शत्रु थे। क्यों? क्योंकि जमदग्नि जो थे उनके पिताजी थे परशुराम के, तो वो आश्रम में जब रहते थे तो सहस्त्रबाहु बहुत सताता था। तो परशुराम परेशान होकर के उनको मार दिए थे। तो वो बहुत बड़ा परशुराम का शत्रु था। ठीक है, वो राजा थे, सहस्त्रबाहु राजा था, लेकिन परशुराम के सबसे बड़े शत्रु थे। ठीक है, क्योंकि वो आश्रम में बहुत परेशान करता था सहस्त्रबाहु, उन्हीं के समान सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। तो वो क्या कहते, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो बिल्कुल उस दुश्मन के जैसा है जो सहस्त्रबाहु था। मेरे लिए जैसा दुश्मन सहस्त्रबाहु है वैसा ही ये दुश्मन मेरे लिए है। तो ये जो इसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु सम मतलब समान, सो मतलब वो, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा, अर्थात सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है, वो कोई मेरा सेवक नहीं है। असो बिलगाओ बिहाई समाजा। अब वो बोलते हैं कि जो भी मेरा यहाँ पे शत्रु है, सो मतलब वो, बिलगाओ मतलब अलग हो जाओ, मतलब अगर यहाँ पे कोई बैठा है इस समाज में तो वो अलग हो जाओ उस समाज से। बिहाई मतलब अलग हो जाना, और छोड़ करके, बिहाई मतलब छोड़ करके, समाजा मतलब समाज को। अब वो क्या बोलते हैं कि वो मेरा कोई सेवक नहीं है, वो मेरा शत्रु है। तो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो इस समाज को, सभा में जो लोग बैठे हुए उनकी बात हो रही है, उस समाज को छोड़ करके अलग खड़े हो जाओ। ठीक है। नत मारे जई है सब राजा। नत मतलब नहीं, तो मारे मतलब मारे, जई है ये मोरे आया है, मारे है ये, जई है मतलब जाएंगे, सब मतलब सभी, राजा मतलब राजा। यहाँ पे एक गलती आई है, मोरे मारे है ये, न तो मारे जई है, नहीं तो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो बाहर आकर के, मतलब अलग आकर के खड़े हो जाओ, बता दो कि किसने ये धनुष तोड़ा है। ठीक है। अब आगे की पंक्ति देखते हैं। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे, अब रामचंद्र जी तो बहुत शांत भाव से बोल रहे थे कि भाई कोई सेवक होगा। अब आते हैं लक्ष्मण जी। तो सुन मुनि बचन लखन मुस्काए, और लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत आता था। अब देखो, परशुराम को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब लक्ष्मण आते हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काए। अब सुनि मतलब सुन करके, बचन मतलब बात, मुनि मतलब परशुराम जी की। तो परशुराम जो मुनि ही थे, तो परशुराम मुनि की वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते और क्या बोलते हैं मुस्कुरा करके, बोले परसु धर ही अपमाने। अब वो परसु धर ही मतलब बोले मतलब बोलते, परसु धर ही मतलब जो परशु मतलब फरसा को धारण करते हैं। तो फरसा को धारण करने वाले कौन है? परशुराम जी। तो परशुराम जी को परशुधर ही बोला गया। ठीक है, फरसा को धारण करने वाले परशुराम। ठीक है, तो इसलिए और उनका अपमान करके बोलते हैं। रामचंद्र जी बहुत शांत भाव से बोलते हैं, कहीं अपमान नहीं करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हुए क्या कहते हैं कि बहु धन हुई तोरी लड़काई, अर्थात बहु मतलब बहुत से, धनुई मतलब छोटी छोटी धनुष छोटे छोटे, बचपन में धनुष खेलते हैं ना बच्चे, वैसे ही। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, बहु मतलब बहुत सी, धनुई मतलब धनुष, छोटी छोटी धनुष, तोरी मतलब तोड़ा है, लड़काई मतलब बचपने में। तो मैंने ना बचपने में ऐसी बहुत सारी धनुष तोड़ी है। कबहू न अस्त्री से किन्ह गोसाई, गोसाई मतलब हे नाथ। ठीक है, तो आपने तो कभी भी, कबहू मतलब कभी भी, न मतलब नहीं, अस मतलब ऐसा, रिस मतलब गुस्सा, किन्ह मतलब किया। तो हे गोसाई, हे नाथ, आपने तो, हे मुनि, आपने तो कभी ऐसा गुस्सा किया ही नहीं। जब हमने बचपने में बहुत सारी धनुष तोड़ी है तो आज आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अब ये लक्ष्मण बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उनको लग रहा है कि ये बड़ी विशेष धनुष है, तभी तो ये इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो अब वो पूछते हैं, क्योंकि बालक हैं लोग, तो पूछते क्या, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष पर, ममता मतलब इतना प्यार क्यों आ रहा है, मतलब इतनी ममता क्यों आ रही है इस धनुष पे, यही मतलब क्यों है। ठीक है, इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है। ठीक है, किस कारण, यही हेतु मतलब किस कारण, इस धनुष पे ही इतनी ममता आप क्यों दिखा रहे हैं? बचपने में जब हमने इतनी सारी धनुष तोड़ी तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, इसी धनुष पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है और इसी धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों, किस
कारण से, के ही वो हेतु मतलब कारण, और के ही मतलब किस, तो किस कारण इसी धनुष पे आपको बहुत ममता आ रही है और इतना गुस्सा कर रहे हैं। और सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब ये सारी बातें सुनकर के रिसाई मतलब गुस्से में, कह मतलब कहते हैं, भृगुकुल केतु मतलब जो परशुराम है, भृगुकुल मतलब भृगु के कुल के, परशुराम भृगु के कुल के थे, वंशज थे उनके, तो इसलिए भृगुकुल कहा गया उनको। तो परशुराम, और केतु मतलब ध्वजा, मतलब क्या है कि भृगुकुल की ध्वजा को ऊपर रखने वाले परशुराम। ठीक है, बात परशुराम की हो रही है लेकिन उनको भृगुकुल केतु कहा गया। ठीक है, तो परशुराम ये सुन करके और गुस्सा करते हैं और बोलते हैं। अब आते हैं दोहा में कि रे नृप बालक कालबस। रे मतलब हे, नृप मतलब राजा, बालक मतलब बेटा, पुत्र, बच्चा, मतलब राजा के कुमार, हे राजा के राजकुमार। काल बस मतलब किसी काल के कारण, बस मतलब आज तुम्हारा काल आया हुआ है, इसी कारण बोलत तो ही न संभार। और इसी काल के कारण जो है तुम अपनी जबान संभाल करके जो तुम बोल रहे हो, संभार मतलब संभाल कर नहीं बोल रहे हो। इसीलिए बोलत मतलब बोल रहे, तो ही मतलब तुम, न मतलब संभाल, न मतलब नहीं, संभाल मतलब संभाल के। लग रहा है हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, लग रहा है कि तुम्हारा काल निश्चित है, इसी कारण तुम्हारी जबान संभल नहीं रही है और तुम अपनी जबान संभाल के नहीं बोल रहे हो। ओके, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। और ये जो तुम जिसको कह रहे हो ना कि छोटी सी धनुष है बचपने में खेलने वाली, जिस धनुष को तुम छोटी सी धनुष कह रहे हो ना, वो जो है त्रिपुरारी मतलब शिव शंकर, वो शिव शंकर का धनुष है जिसे तुम छोटी सी धनुष के समान कह रहे हो। सब मतलब समान, तो जिस धनुष को तुम छोटी धनुष के समान कह रहे हो वो त्रिपुरारी मतलब शिव शंकर का धनुष है। और विदित सकल संसार, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब पूरा, संसार मतलब दुनिया, तो पूरी दुनिया इस धनुष को जानती है कि ये धनुष शिव शंकर का है। और तुम इस धनुष को कह रहे हो कि छोटी सी धनुष के लिए आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो लग रहा है कि तुम्हारा काल सुनिश्चित है, तुम्हारा काल आया हुआ है, इसलिए तुम अपनी जबान संभाल के नहीं बात कर रहे हो। और जिस धनुष को तुम छोटी सी धनुष कह रहे हो वो पूरे संसार में विदित है, पूरे संसार में व्याप्त है, सबको पता है कि ये धनुष शिव शंकर की थी, जिस धनुष को तुम लोगों ने तोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का ये भाग जो है खत्म होता है, पूरा पाठ भी खत्म हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको एक एक शब्द के अर्थ समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लोग प्रतिक्रिया देंगे, आगे ऐसे ही वीडियो बना करके जारी करूंगी। धन्यवाद।